इनका कोई गलत इरादा नहीं था जज साहब, और जख्मों के पक्का होने। ओके, ठीक है ठीक है, वही बातें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। आपकी क्लाइंट आजाद है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। क्या वाकई में? देखो लड़की, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हारे रोने की परवाह नहीं करूंगा। आप फिक्र न करें, ये आखिरी बार था। अब तुम जाओ, अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनो, और साथ ही ये दुआ करो जिसको तुमने टक्कर मारी है वो सेहतियाब हो जाए, वरना तुम सीधा जेल जाओगी। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ तो लिखो। वो लोग बाहर आ रहे हैं जमरत मैडम। क्या हुआ है डियर? उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। ओह, मुझे बहुत सुकून मिला है जान। आजादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। लेकिन जज ने अपना फैसला क्यों बदल दिया? मैंने माफी मांग ली। मुझे एक और मौका चाहिए था, उन्होंने माफ कर दिया। ये अच्छा हुआ डार्लिंग, जब तुम माकूल अंदाज अपनाती हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, राइट? बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तुम एक माँ हो। मेरे बच्चे को तुम कहाँ ले जा रही हो? ये हमारा बेटा नहीं है, घबराओ मत तुम। हमारा बेटा वहां अंदर है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, सब ठीक है? आई थिंक सब ठीक है। तुमने उससे बात की? अभी तक मेरे से खफा है। मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा यास्मीन। यास्मीन मैडम इधर आइए प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा बहुत ही छोटा है और यास्मीन इनएक्सपीरियंस्ड, बेशक अजीम है, पर तोपराक अगर तुम मेरे इस बच्चे की मां होती तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती।
मुझे पता है तुम हर तरीके से कुर्बानी देती, और यास्मीन, उसके लिए मां बनना मुश्किल है, और इस सिचुएशन में तो और भी मुश्किल है। आई हैव नो आइडिया यास्मीन किस तरह करेगी। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। माँ बनने के बाद हर औरत में अचानक से तब्दीली आ जाती है चिनार। एक बार जब औरत बच्चे को गोद में लेती है तो वो एकदम से एक अलग शख्सियत में ढल जाती है। उसके अंदर अचानक से सब कुछ करने की ताकत आ जाती है। फिर वो खाए पिए बगैर, अपनी फिक्र किए बगैर अपने बच्चे के लिए कई दिन रह सकती है। माँ ऐसी ही होती है। तुम देखना यास्मीन इसमें कामयाब होगी। वो जरूर कामयाब होगी। मैं जरा बता दूं कि हम जा रहे हैं। यास्मीन, एक मुश्किल वक्त आने वाला है, पर याद रखो उस वक्त में तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए हमेशा यहां हूं। और तुम ये चाहो या ना चाहो, मेरा ये फैसला हरगिज नहीं बदलेगा। अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। अभी मुझे जरूरी काम के लिए कंपनी जाना है, पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। तुम ठीक हो यास्मीन? अभी बस दुआ करो कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तोपरक, यहाँ आओ ना। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? देखो, देखो ना। कितना छोटा है ना। हर बच्चा पैदाइश के बाद ऐसे ही दिखता है। मगर ये बढ़ेगा ना तोपरक? यानी अगर मैं इसकी सही से देखभाल करूं, इसका ख्याल करूं। ऑफ कोर्स ये बढ़ेगा, मगर यास्मीन तुम्हें उसकी मौजूदा हालत पर यकीन करना होगा। यकीन करो, उससे जब तुम्हारी ताकत मिलेगी तो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे अपने बेटे के पास जाना चाहिए। मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। See you. चलो आओ।
जान सर, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यकीन है, तुम हमेशा उसके पास रही, उसका इतना ख्याल रखा, ये तुम्हारी मेहनत है। तुम एक अच्छी माँ साबित हुई। हम घर चलने के लिए तैयार हैं। मेरी डार्लिंग बेबी। ओह मम्मा की जान, मम्मा के पास आ गया मेरा क्यूट बेबी। अगर बच्चा सो भी रहा हो तो उसके फीडिंग टाइम को मिस मत करना, इस तरह उसके ब्लड शुगर की सतह तेजी से गिर सकती है। मैं किसी ताखीर के बगैर इसको विटामिन देती रहूंगी। और हाँ, इसको लेके चेकअप के लिए अगले हफ्ते जरूर आना। हर हफ्ते चेकअप जरूरी है, ठीक है? ऑल राइट। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट नहीं हो? तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे इसकी खुशबू हर चीज से बहुत ज्यादा कीमती है। सही कह रहे हो। मगर हमने अपने प्यारों की सपोर्ट को फरामोश नहीं किया है। ओह मेरी जान, कितने छोटे हो तुम। 40 दिनों में क्या फर्क आया है? देखो तुम्हारी नानी को तुम्हारी कितनी फिक्र है ना, नानी की जान। हाँ यास्मीन, मुझे नानी नानी मत बुलाओ। रियली मॉम। बाबा आ गए। सो रहा है मेरा बेटा? Beautiful. अरे माशाल्लाह, अरे 2 दिन में कितना बड़ा हो गया है। हाँ, हमारा वजन भी बढ़ गया है, अब हम और भी खुश हैं। जाओ बाबा के पास। मेरा बेटा, बाबा की जान हो तुम। अम्मी पे क्या है, उसी की तरह जंगजू है। मुझे खुशी है इस बात की। और हाँ, मिस जाना का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आप हमेशा सलामत रहें। यास्मीन, मुझे एक मरीज का इंतजार था, मैं चलता हूँ। ओके हनी, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बाद में घर पे आऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, गुड बाय। बहुत शुक्रिया जानसल। बहुत शुक्रिया। मम्मा की जान। अब हम बाहर जा सकते हैं? मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, मैंने उसे बता दिया यास्मीन के साथ क्या करना है। जनाब, यास्मीन को डिस्चार्ज करवा दिया? जी, वो लोग यही कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल था, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। इधर आओ बाबा की जान, बाबा की जान। मुझे यकीन है बच्चे की माँ के अंदर काफी हिम्मत है। मैंने ऐसी किसी माँ को नहीं देखा जिसने पूरे 40 दिन अपने बच्चे के साथ अस्पताल में गुजारे हों और कहीं नहीं गई हूँ। बिल्कुल, उसने 2 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो अपने नए घर भी नहीं आए, वो वाला घर जो कि मिस जमरुद ने खास तौर पे तुम्हारे लिए डेकोरेट करवाया। कोई मसला नहीं है, मैं सारी डिटेल्स देख चुकी हूँ। वैसे आपका बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना करने के लिए। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। चिनार, मेरा बैग ले आना प्लीज। चलो आ जाओ, चलते हैं। मैं फूल ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगी इन्हें। याद रखना कि इस उम्र के बच्चों के मुकाबले में ये अभी बहुत छोटा है। मेरे नंबर पर तुम जब दिल चाहे कॉल कर सकती हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लेने दो। नहीं, मैं ले लेती हूँ मॉम। तो प्राग थक गई थी। काश वो भी यहाँ मौजूद होती। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी और मेरे बच्चे की निहायत मुश्किल वक्त में सपोर्ट की। अगरचे मैंने आप लोगों से बहुत रूड बिहेव किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे कबूल किया। इसीलिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आप लोग कल फारिग हों तो मैं आप लोगों की मुंतजर हूँ। रेहान और तोपराक और उसकी अम्मी। कुछ करने वाली हो? मैं मिलाद कराना चाहती हूँ। मिलाद? तुम वाकई करना चाहती हो? ये बच्चे को शावर देना चाहती है। नहीं मॉम, मिलाद है। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें औलाद से नवाजा। मैं उसकी इबादत करना चाहती हूँ।
उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसकी दादी होने के नाते आप हमारी मदद करेंगी ना? वैसे मैंने कुछ रिसर्च तो की है इस बारे में, लेकिन मुझे उसकी तैयारियों में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप मेरी मदद करेंगी ना? अगर तुम ये नेक काम करना ही चाह रही हो तो यानी जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, मगर तुम्हें भी ये बहुत ढंग से करना चाहिए। तुम समझ सकती हो कि ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया आपका मिस इकबाल। इसके दादा से एक दरख्वास्त है मेरी। हाँ कहो। आप हमारी फैमिली में सबसे बड़े हैं और मेरे बेटे के दादा हैं, और ये अगर आप इसका नाम रखें। हाँ, ये एजाज की बात तो होगी। मिलाद एक बहुत अच्छा आइडिया है। सबको हैरान कर दिया तुमने। चलो बस यहाँ से बाहर निकलते हैं, मेरे बेटे के लिए इतना ही काफी था। चिनार, मुझे तो अपराग को फोन करने की जरूरत तो नहीं है, तुम उसे बता दोगे ना? उसे वैसे आना चाहिए था, वो भी फैमिली का हिस्सा है। आ जाइए अम्मी। अरे देखें जरा इसको। यास्मीन, तुम चिनार के साथ जाओ, हम लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है मॉम, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और शर्मीन मेरा वेट कर रही है। यास्मीन, घर पर तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें अकेली छोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं मॉम, चिनार और तोपराग भी मेरे घर के पास ही रहते हैं, और अगर कुछ हुआ तो मिस इकबाल आ जाएंगी। क्यों नहीं? थैंक यू। अब प्लीज आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर तवज्जो दीजिए और मुझे और मेरे बच्चे को एक दूसरे को जानने का मौका दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, अगर कोई बात होती है तो तुम हमें कॉल कर सकती हो। थैंक यू मिस्टर नजीब। कल मुलाकात होती है आप लोगों से। मैं बाय। आऊंगी, ठीक है? वाह, कितना सुकून में लग रहा है ना? जरा गौर से देखो चिनार, इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी खूबसूरती सिर्फ अम्मी से ही मिली होगी। तुम्हें पता है, इसकी सेहत से बढ़कर कुछ अहम नहीं है मेरे लिए। पता है, इस बच्चे ने सबकी जिंदगी बदल दी है। इससे पहले जो कुछ भी था, अचानक सब नया हो गया है। ये पेरेंट्स वाली फीलिंग है चिनार। मैं सबके सामने ये बात नहीं कहना चाहता था, पर तुम्हें माइंड नहीं करना चाहिए अगर तोपराग नहीं आई। सारी मुश्किलात में वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह पेश आई, तुम्हें वो नहीं नजर आता? मैं उसके हवाले से पॉजिटिव थी चिनार। तोपराग भी हमारे बच्चे के लिए उस कदर ही दुखी थी जिस कदर हम दुखी थे। उसे हमारे बच्चे का ख्याल है। मैं उसके इस प्यार की कदर करती हूँ। जो भी हो, हमारे बच्चे के आने के बाद सब बदल गया। इसको पसीना आ रहा है, प्लीज आप हीटर ऑफ कर सकते हैं? ओके मिस यास्मीन।